हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बच्चों, आज हम अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल वाले टॉपिक का रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन में हम बेसिकली फोकस करेंगे नीट और जेईई मेंस के या एम्स के एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पर। तो हम उन टॉपिक को निकाल के लाए हैं आपके सामने, जिसमें से इम्पोर्टेंट या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछाते हैं। तो बच्चों देखते हैं, हम पहला टॉपिक जो फिनॉल बनाने के मेथड से रिलेटेड है और जिसमें इम्पोर्टेंट मेथड जो पूछा आता है वो है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड। बच्चे फिनॉल बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इस रिएक्शन की हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमने क्यूमीन लिया हुआ है, इसको हम कहते हैं क्यूमीन, ठीक है। क्यूमीन में ऑक्सीजन मिलाया है, तो जैसा बच्चों इसका नेम है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, तो ये एक इंटरमीडिएट है जो कि है हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। तो बच्चों अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें तो ये इस तरीके से बनेगा क्यूमीन। ये CH बॉन्ड है, CH3 और प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो बच्चों क्या है कि ये ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है इस CH बॉन्ड में, तो ध्यान रखना है हाइड्रोपेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो हाइड्रोपेरोक्साइड किस तरीके से है उसको भी देख लेते हैं। CH3 बच्चों अगर ऑक्सीजन को कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में जाना है तो इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और देखिए इसके बाद जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं बच्चों, ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस करने पर पेरोक्साइड बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट है फिनॉल एंड एसीटोन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा गया है इसी रिएक्शन पर बेस्ड, बस इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है कि क्यूमीन बनाया कैसे गया है। बच्चों क्यूमीन को आपको याद होगा कि फ्रीडल क्राफ्ट जो अल्काइलेशन का रिएक्शन है उससे हम क्यूमीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर आप देखें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो रही है, फर्स्ट स्टेप है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में इंटरमीडिएट बनता है बच्चों कार्बोकैटायन। और बच्चों आपको पता है कार्बोकैटायन की टेंडेंसी होती है रीअरेंज होने की, तो ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा 1 हाइड्राइड शिफ्ट, और हाइड्राइड शिफ्ट से ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन में, ठीक है। अब बच्चों आप देखिए, अब कहानी बिल्कुल आसान है कि हमारे पास बेंजीन है, ठीक है। तो बेंजीन प्लस ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन, और फ्रीडल क्राफ्ट में रिएक्शन होती है बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से आइसोप्रोपाइल ग्रुप बच्चों बेंजीन रिंग में आकर के लग जाएगा। तो क्यूमीन का फॉर्मेशन हुआ। बच्चों यहाँ पर फर्स्ट वाले क्वेश्चन क्यूमीन आपको डायरेक्ट दिया हुआ था, तो P एक प्रोडक्ट क्यूमीन है। अब Q और R के बारे में पूछ रहा है, तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, क्यूमीन में ऑक्सीजन और हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन मिलाएंगे तो बच्चों हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा, और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिनॉल बन जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट Q और R बनेगा बच्चों फिनॉल एंड एसीटोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने डिस्कस करी क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से क्या पूछा गया है एग्जामिनेशन में, डिस्कस करते हैं बच्चों। तो पहले हम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं इस रिएक्शन के पीछे क्या, और ऑलमोस्ट ये सभी क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। तो बच्चों अगर देखें कि अगर हमने लिया है प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, जिसको लिखा है बच्चों हमने RCH2OH, और कॉपर के साथ हीट करते हैं, ठीक है। तो कॉपर के साथ जब हीट करते हैं बच्चों तो डिहाइड्रोजनेशन होता है, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, डिहाइड्रोजनेशन होता है, ठीक है। अगर हमने हाइड्रोजन रिमूव किया तो हमें क्या मिला RCHO। तो ध्यान दीजिए, अगर हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया है तो प्राइमरी अल्कोहल कॉपर के साथ हीट करने पर एल्डिहाइड बना देता है,
ठीक है। अब बच्चों देखिए अगर सेकेंडरी अल्कोहल लिया है तो क्या होने वाला है, RCH ROH। यहाँ पर भी अगेन बच्चों डिहाइड्रोजनेशन होगा, इसको हम बोलते हैं कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। कैटलिस्ट कॉपर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद आपको मिलता है बच्चों कीटोन। तो ध्यान दीजिए सेकेंडरी अल्कोहल का अगर आपने ऑक्सीडेशन करवाया, मतलब बच्चों हमने हाइड्रोजन का रिमूवल किया है, तो मतलब क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर बच्चों हम टर्सरी अल्कोहल लेते हैं, ध्यान दीजिए जैसे CH3 और ये OH एंड CH3 तो जो ध्यान दीजिए टर्सरी अल्कोहल में अब इस जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है, जो अल्फा कार्बन है उससे अटैच हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजनेशन हो जाता है। लेकिन इस केस में बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल तो हो नहीं सकता, तो अब प्लान ए फेल हुआ तो अब क्या करेगा, प्लान बी का काम करेगा। तो यहाँ से बच्चों ये पानी निकाल लेता है, तो कॉपर के साथ जब हीट करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल को तो प्रोडक्ट जो बना है बच्चों क्या है, CH3। अब एक कार्बन से हाइड्रोजन यहाँ पर गया है और ये OH गया तो डबल बॉन्ड लगेगा बच्चों CH2 और CH3, तो 3 डिग्री अल्कोहल एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक रिएक्शन और इम्पोर्टेंट है, एक जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसको हम PCC नाम देते हैं, PCC। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहले इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल कॉपर और कॉपर के साथ हीट करने पर प्रोडक्ट बनाता है। तो बच्चों अगर देखें तो सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन प्रोडक्ट बनाता है, तो आपको आंसर मिलेगा इसमें आएगा कीटोन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन। तो बच्चों अभी हम देख रहे हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कर दिया जाए तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है, ये बात तो समझ में आ गई। फिर कह रहा है कि व्हाट इज फॉर्म्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन प्राइमरी अल्कोहल अंडरगोज कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। तो कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन का मतलब बच्चों कॉपर के साथ हीट कर रहे हैं तो आप देखें कि प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया है तो कीटोन बन जाएगा, टर्सरी अल्कोहल लिया है तो एल्कीन बनाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा बच्चों कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जिनका रोल इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको भी हम बच्चों डिस्कस करते हैं। तो एक रिएजेंट है बच्चों PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो PCC का काम क्या है, जैसे RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल है तो इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। अगर बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर अल्कोहल सेकेंडरी है तो इसको कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और टर्सरी अल्कोहल में इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, टर्सरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करता। तो PCC होता है बच्चों एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जिसका काम क्या है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करना, और 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, ये इसकी बस की बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों देखिए एक रिएजेंट है जिसका हम यूज करते हैं वो है MnO2। तो MnO2 की बात करें तो ये भी बच्चों एक स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो MnO2 का काम क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इट ऑक्सीडाइजेस ओनली एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल। बच्चों MnO2 बहुत ही स्पेसिफिक है, इसका काम एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में हम काम मिलाते हैं। देखिए बच्चों 1 डिग्री अगर एलाइलिक है, 1 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल, जिससे बन जाएगा बच्चों एल्डिहाइड। 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल बना देगा बच्चों कीटोन। और अगर हम 3 डिग्री की बात करें, 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल, तो ऑक्सीडेशन नहीं होता। सिमिलरली 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। अगर हमने 2 डिग्री
बेंजाइलिक अल्कोहल लिया है तो कीटोन बन जाएगा, और हमेशा की तरह 3 डिग्री वाले अल्कोहल में ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चों अब कोशिश करते हैं कि एक एग्जाम्पल बताते हैं बच्चों, तो समझते हैं एलाइलिक अल्कोहल क्या है, बेंजाइलिक क्या है। ठीक है, तो बच्चों बेंजीन रिंग है हमारे पास, ध्यान दीजिए बेंजीन रिंग है, उसके बाहर कार्बन है CH2। ठीक है, तो ये बेंजाइलिक कार्बन है, और अगर हमने यहाँ पर OH लगा दिया तो ये बन गया बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, और अगर हमने MnO2 लिया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और देख रहे हैं कि ये 1 डिग्री का बेंजाइलिक अल्कोहल है, और इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है बच्चों क्या, एल्डिहाइड। ठीक है, इसके बाद हमने सेकेंडरी लिया है, तो सेकेंडरी में एक अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं बच्चों यहाँ पर OH, तो ये 2 डिग्री का हो गया। MnO2 मिलाया है हमने बच्चों यहाँ पर, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये कन्वर्ट कर देगा उसको बच्चों कीटोन में। ठीक है, 3 डिग्री अगर है तो कुछ नहीं होने वाला है इसका, तो बच्चों इस केस में ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, एलाइलिक के साथ अगर हम बेंजाइलिक को देखें, बेंजाइलिक देखा है बच्चों अभी हमने, अब हम एलाइलिक अल्कोहल को चेक करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए हमने लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, ये रहा। ठीक है, और MnO2 मिलाया, ऑक्सीडेशन हो जाएगा बच्चों, CH2OH CHO में चेंज हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, तो इसको हम एक्राइल एल्डिहाइड कहते हैं, एक्राइल एल्डिहाइड, एक्रोलीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखिए अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, मतलब एक इस तरह से लग रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, थोड़ा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, MnO2 लिया। ठीक है, तो अगर बच्चों हमने MnO2 लिया है तो अगेन बच्चों डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं, तो ये ग्रुप एलाइल का ग्रुप है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 एलाइल का ग्रुप है, इसमें OH लगा दिया तो अल्कोहल बोला है बच्चों हमने इसको। ठीक है, तो अब मिलेगा हमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। तो अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करें तो हम इस प्रोडक्ट को कहते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड। ठीक है, तो इसका नाम है क्रोटोन एल्डिहाइड। अभी भी बच्चों ये 1 डिग्री एलाइलिक है, क्योंकि डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन क्या है बच्चों, एलाइलिक कार्बन है। अब अगर इसको सेकेंडरी बनाते हैं हम, तो CH2 डबल बॉन्ड CH और CH CH3 एंड OH। अभी तक बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी, और हमने MnO2 लिया है, तो MnO2 के साथ हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3 C डबल बॉन्ड O। तो बच्चों इसमें कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो अब अगर बच्चों थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, जैसे हमने लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH और CHOH, और फिर है बच्चों CH2OH। अब अगर MnO2 मिला रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये वाला अल्कोहल प्राइमरी है, नॉर्मल प्राइमरी अल्कोहल है, ये एलाइलिक नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये 2 डिग्री, क्योंकि डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन होता है, तो 2 डिग्री एलाइलिक, ये क्या है 2 डिग्री एलाइलिक है, और 2 डिग्री एलाइलिक वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो 2 डिग्री अल्कोहल आपको पता है बच्चों ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाता है, कीटोन बनाता है, तो इसमें कीटोन बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH2OH। बच्चों ये प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो ये जैसा है ये वैसा ही बना रहेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में, अगर हमने
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल किया है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बच्चों हम KN4 इन एसिडिक मीडियम एंड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस केस में बच्चों अगर हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया है तो चूंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल को ये बच्चों एसिड में चेंज कर देता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिएक्शन बीच में नहीं रुकेगी, एल्डिहाइड नहीं बनेगा, इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट है एसिड। लेकिन बच्चों आप अगर कीटोन लेते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, तो सेकेंडरी अल्कोहल से बच्चों कीटोन बनता है, कीटोन। ठीक है, तो इसके आगे ये एसिड में कन्वर्ट हो सकता है अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। तो नॉर्मली बच्चों हम देखें तो सेकेंडरी अल्कोहल है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, प्रोडक्ट एक ही है और उस प्रोडक्ट का नाम है कीटोन। ठीक है, अब बच्चों हमेशा की तरह 3 डिग्री अल्कोहल बेचारा रोता रहेगा, इसका कुछ नहीं होने वाला। तो स्ट्रॉन्ग या माइल्ड, जब स्ट्रॉन्ग वाला कुछ नहीं कर पा रहा है बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल का, तो माइल्ड वाले से तो कुछ होना नहीं है। तो ध्यान रखना है, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनाता है, एसिड बनाता है, सेकेंडरी अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कीटोन बनाता है, और 3 डिग्री अल्कोहल हमेशा की तरह हाथ मलते रह जाता है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा आता है उस टॉपिक का नाम है बच्चों आइडोफोम टेस्ट। ठीक है, तो आइडोफोम बच्चों येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है और जिसकी वजह से हम उसको पहचान लेते हैं। तो अल्कोहल और जो कीटोन या एल्डिहाइड हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम बच्चों हेलोफोम टेस्ट, जिसको हम आइडोफोम टेस्ट कह रहे हैं, स्पेसिफिक तौर पर यूज करते हैं। तो देखिए क्या होता है, तो पहले देखिएगा किस तरीके का कंपाउंड होगा, क्योंकि क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव आइडोफोम टेस्ट। तो आइडोफोम टेस्ट के लिए क्या देखना है, तो नीट के हिसाब से सिर्फ एक ही क्वेश्चन इसमें बनता है कि आइडोफोम टेस्ट कहाँ पर होगा, या विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफोम। ठीक है, तो बच्चों देखिए CH3CO, तो बच्चों इसमें देखिए अल्फा, अगर कार्बोनिल कंपाउंड है तो अल्फा CH3 चाहिए, और अल्कोहल के केस में स्ट्रक्चर CH3CHOH, इस तरीके का स्ट्रक्चर बच्चों इंपॉर्टेंट है, एंड अल्कोहल हैविंग बीटा CH3। तो अगर ये कंडीशन है हमारे पास ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा CH3 है और अल्कोहल के केस में बीटा CH3 है, तो ये बच्चों NaOH और आयोडीन के साथ CH3 का येलो प्रेसिपिटेट बनाते हैं। क्या बनता है बच्चों, येलो प्रेसिपिटेट। और ये दूसरे तरीके से भी दे सकता है, क्योंकि बच्चों जब NaOH और आयोडीन रिएक्ट करते हैं तो ये आपस में NaOI बना लेते हैं, तो आपको NaOI लिख सकता है, या ऐसे लिखा है तो ये बच्चों आपको लिख सकता है OI- भी हो सकता है, क्योंकि इससे अगर हम सोडियम हटा लें तो हमें मिलेगा OI- आयन। ठीक है, और बच्चों हम आइडोफोम टेस्ट को ही यूज करते हैं, हम क्लोरोफोम या ब्रोमोफोम टेस्ट का नाम नहीं लेते हैं। हालांकि हम क्लोरोफोम और ब्रोमोफोम सिमिलर मेथड से बना सकते हैं। आइडोफोम को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आइडोफोम बच्चों ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है, और जब हम लैब में टेस्ट कर रहे होते हैं तो प्रेसिपिटेट हमें आसानी से ऑब्जर्व हो जाता है। ठीक है, इस वजह से हम इस टेस्ट को लैब टेस्ट में हम इस्तेमाल करते हैं। क्लोरोफॉर्म वगैरह लिक्विड में रहता है तो आसानी से हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो बच्चों देखिए सिमिलर रिएक्शन हम वैसे तो जैसे NaOH है क्लोरीन के साथ भी कर सकते हैं, इसका भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनेगा बच्चों वो क्लोरोफॉर्म होगा, चूंकि लिक्विड रहता है। अब यही चीज हम NaOCl भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तभी भी आपको क्लोरोफॉर्म मिलेगा इन सब केसेस में। या बच्चों कभी कभी यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर देता है, जैसे ये OCl- आयन तो हो सकता है CaOCl2 भी लिख देता है। तो ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना, आप बच्चों आपको पता है कि ब्लीचिंग पाउडर है क्या, CaOCl और Cl, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर में क्या है, जैसे जो दिख रहा है बच्चों OCl, वो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर भी मौजूद है। तो कभी कभी बच्चों ब्लीचिंग पाउडर अगर लिखा है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्लोरोफॉर्म प्रोडक्ट बनता है। तो स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट हमने देखी। तो जैसे हम देखते हैं
कि हमारे पास है बच्चों CH3OH, ठीक है। तो CH3OH क्या है, मिथाइल अल्कोहल है। तो आप देख रहे हैं बच्चों इसमें ये चूंकि अल्कोहल है, अल्फा CH3 है। अगर अल्कोहल हम देख रहे हैं तो अल्कोहल में बच्चों क्या है, बीटा CH3 होना चाहिए। तो अब इस केस में बच्चों ये NaOH आयोडीन के साथ आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन नहीं करेगा। अगर हमने बच्चों लिया है CH3CH2OH, अब बच्चों बिल्कुल आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है अल्फा एंड बीटा, तो बीटा CH3 मौजूद है। तो अगर बच्चों ने इस तरीके से लिया है CH3CHOH एंड CH3, तो बच्चों अगेन अल्फा बीटा CH3 है, इसमें भी आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट बस इतनी सी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर किसी ने बच्चों ऐसा ले लिया है CH3 एंड OH, ध्यान दीजिए अल्फा बीटा CH3 तो दिख रहा है, लेकिन ये हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता। पूरा कैसे नहीं करता, क्योंकि हमें चाहिए CH3CHOH चाहिए। यहाँ पर बच्चों ये CH नहीं है, यहाँ पर कार्बन से अटैच हाइड्रोजन नहीं है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, तो ये काम में हम इसको नहीं लाते हैं, ठीक है। तो इसका पूरा प्रोसेस तो आपने वैसे तो मैकेनिज्म वगैरह इसकी पढ़ रखी है, ठीक है। लेकिन हम चूंकि रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन में जो मेन चीजें हैं, क्वेश्चंस में जो पूछा जाता है कि कैसे देखना है, बस नीट का पेपर बहुत ही आसान होता है। बस आपको चीजें जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पॉइंट आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर हम बच्चों यहाँ से आपसे कहें क्या फॉर्मेल्डिहाइड में आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा, तो फॉर्मेल्डिहाइड में आयोडोफॉर्म टेस्ट बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। क्या एसिटाल्डिहाइड में आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा, हाँ बच्चों बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इसमें अल्फा CH3 है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब बच्चों ओजोनोलिसिस का रिएक्शन पढ़ते हैं, तो ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट कार्बोनिल कंपाउंड होता है, ठीक है। और उसमें आपसे पूछ सकता है कार्बोनिल कंपाउंड बनता है तो किसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट हो रहा है, ऐसा डिस्टिंग्विश करने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। अगर बच्चों हमने ऐसा कीटोन लिया है तो क्या हेलोफॉर्म टेस्ट होगा, देखिए अल्फा CH3 है, यहाँ पर हेलोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा। तो बच्चों अगर बेंजल्डिहाइड लिया है तो क्या बेंजल्डिहाइड में होगा, तो बेंजल्डिहाइड में बच्चों नहीं होगा, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में अल्फा CH3 नहीं है, यहाँ पर तो बच्चों रिंग प्रेजेंट है। तो क्या एसिटोफिनोन जिसको हम कह रहे हैं COCH3, क्या यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों क्या है अल्फा CH3 प्रेजेंट है। अगर बेंजोफिनोल ले रहे हैं बच्चों, 2 रिंग लगा दे रहे हैं बेंजीन की, C डबल बॉन्ड O, ठीक बच्चों 2 बेंजीन रिंग हमने ज्वाइन करी, तो क्या यहाँ पर हेलोफॉर्म टेस्ट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए हेलोफॉर्म टेस्ट या आयोडोफॉर्म टेस्ट है, ये बेसिकली टेस्ट है कार्बोनिल कंपाउंड और अल्कोहल हैविंग बीटा CH3, एसिड या एस्टर अमाइड वगैरह में ये टेस्ट देखने को नहीं मिलता है। तो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट पर पूछा गया है। बच्चों एक कंपाउंड है C8H10O, कह रहे कि NaOI के साथ रिएक्ट करने पर येलो प्रेसिपिटेट देता है, ठीक है। वो कह रहे कि ये जो कंपाउंड NaOI है ये कैसे बना है, Y प्लस NaOH के कॉम्बिनेशन से बना है। तो बच्चों अगेन हमने आपको बताया कि NaOH है और ये आयोडीन जो आया है वो Y जो है आयोडीन होगा, क्योंकि आयोडीन और NaOH कंबाइन करके NaOI बनाते हैं। अब प्रेसिपिटेट की अगर बात करें तो बच्चों पहचानने में आ रहा है, देखने में लग रहा है कि NaOI या NaOH और आयोडीन के साथ येलो प्रेसिपिटेट आयोडोफॉर्म का बनता है, तो जो येलो प्रेसिपिटेट है वो आयोडोफॉर्म का है। तो बच्चों आपसे Y तो हमने आइडेंटिफाई किया, आयोडीन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि सभी ऑप्शन में आयोडीन दिया है, तो हमारा बच्चों काम यहाँ से चलने वाला नहीं है। अब हमें A को पहचानना जरूरी है। तो अगर हम बच्चों यहाँ पर A की बात करें तो A की कंडीशन देखिए, ये तो फिनॉल है, ठीक है। तो फिनॉल में बच्चों आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। अल्कोहल और फिनॉल में अगर हम डिस्टिंग्विश करने की बात करें तो आयोडोफॉर्म टेस्ट बच्चों इस फिनॉल में नहीं पाया जाता है, अल्कोहल में होता है। और अल्कोहल कैसा चाहिए आपको, बीटा CH3 वाला, ठीक है। तो बच्चों ये देखिए, ये उस कंडीशन में जा रहा है जो बना सकता है, ये अल्फा और बीटा CH3 है यहाँ पर, ये आंसर हो सकता है। बाकी को भी चेक कर लें बच्चों, अल्फा और बीटा CH2 है,
ये भी हमारा वो अल्कोहल नहीं है। और इसमें अगर देखें तो बच्चों अगर देखें तो अल्फा CH2 है और बीटा पोजीशन पर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। तो हेलोफॉर्म टेस्ट या जो आयरोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है वो आपको सिर्फ थर्ड कंपाउंड में बनेगा और किसी में इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। बच्चों यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें, जो आयोडीन और NaOH है इस चीज को समझने की कोशिश करें। आयोडीन और NaOH की रिएक्शन से क्या बनता है, NaOI बनता है, ठीक है ना, NaOI। और NaOI क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये क्या करता है, अभी हमने आपको बताया बच्चों, कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज कर देता है, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में चेंज कर देता है, और अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग में हम जो यूज करते हैं, एक तो NaOH और आयोडीन का कॉम्बिनेशन, दूसरा बच्चों PCC है, MnO2 है, MnO2 स्पेसिफिक है एलाइलिक और बेंजाइलिक के लिए, ठीक है। कॉपर के साथ हीट, जिसको हम कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन भी कहते हैं, हम उसका भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन, दिए हुए हैं बच्चों, और कह रहा है कि इनमें से ऐसे कितने कंपाउंड है विच ऑन बीइंग बॉन्ड विद आयोडीन एंड NaOH विल गिव आयोडोफॉर्म, ठीक है। तो बच्चों आप देखिए, हमने कंडीशन बताई है, अल्फा बीटा CH3 है, ठीक है, अल्कोहल है, इसमें मिलेगा। बच्चों ये कीटोन है, एसीटोन है, अल्फा CH3 है, ये उस कंडीशन को फॉलो करता है, यहाँ पर मिलेगा। बच्चों आइसोप्रोपाइल अल्कोहल अल्फा बीटा CH3 है, ये भी उस कंडीशन को फॉलो करता है। और बच्चों अगर हम फोर्थ में देखें तो फोर्थ में बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये मिथाइल अल्कोहल है और अल्कोहल में बीटा CH3 का होना जरूरी है। तो बच्चों अगर देखें तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना था, हमने ऑप्शंस को यहाँ पर नहीं लिखा है, कि जो जहां पर मिलेगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये वो कंपाउंड है जो आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया CH3CHO एंड C6H5CH2CHO। बच्चों दोनों ही एलिफेटिक एल्डिहाइड हैं, ठीक है। बच्चों इसके बेंजीन रिंग और CHO के बीच में CH2 आ चुका है, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड है, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड केमिकली बाय। बच्चों अगर बेनेडिक्ट टेस्ट की बात करें तो बच्चों बेनेडिक्ट टेस्ट एल्डिहाइड में मिलता है, दोनों ही एल्डिहाइड है, दोनों में बेनेडिक्ट टेस्ट मिलेगा। तो अगर टेस्ट बच्चों दोनों ही कंपाउंड दे रहे हैं तो डिस्टिंग्विश हम नहीं कर सकते हैं। अब आयोडोफॉर्म की बात करें तो आयोडोफॉर्म के लिए देखें तो बच्चों इसमें अल्फा CH3 है, ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड हैविंग अल्फा CH3 will give those aldehydes which have alpha CH3 will give yellow precipitate with iodine and NaOH। तो बच्चों यहाँ तो मिल जाएगा, लेकिन इस केस में अल्फा CH2 है, अल्फा CH3 चाहिए था आयोडोफॉर्म बनाने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो डिस्टिंग्विश करने का मतलब बच्चों टेस्ट एक कंपाउंड मिलता हो और दूसरे कंपाउंड में ना मिलता हो। तो यहाँ पर बच्चों आयोडोफॉर्म बनेगा, इसमें नहीं बनेगा। तो जो एक में रेड प्रेसिपिटेट येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा तो बच्चों हम इसको आयोडोफॉर्म से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। टॉलेंस की बात करें तो टॉलेंस टेस्ट में बच्चों सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि दोनों ही एल्डिहाइड है, सिल्वर मिरर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फेलिंग सोल्यूशन तो बेनेडिक्ट और फेलिंग बिल्कुल एक जैसा होता है, ठीक है, दोनों में ही रेड प्रेसिपिटेट बनता है। तो बच्चों दोनों ही एल्डिहाइड हैं, तो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट इसमें भी मिलेगा। तो डिस्टिंग्विश जहां पर कर सकते हैं वो है बच्चों आयोडोफॉर्म टेस्ट। आंसर मिला बच्चों आपको 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव येलो प्रेसिपिटेट विद आयोडीन एंड एल्कली। बच्चों यहाँ पर फिर से आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात हो रही है। तो एसिटोफिनोन है, तो एसिटोफिनोन बच्चों आपको पता है C6H5 C डबल बॉन्ड OCH3 होता है एसिटोफिनोन। अल्फा CH3 है बच्चों, इसमें मिलेगा। मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल एसीटेट है बच्चों। तो एसीटेट है मतलब क्या है बच्चों, ये एस्टर है, और हमने आपको बताया कि ये एस्टर, एसिड या अमाइड का ये टेस्ट नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ पर अमाइड दिया है, ये भी टेस्ट नहीं है, ये भी नहीं है। अब लिखा है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, तो बच्चों CH3 CHOH एंड CH3, ये अल्फा बीटा CH3 है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, इसमें भी आयोडोफॉर्म टेस्ट मिलेगा। तो बच्चों फर्स्ट और फोर्थ इसका आंसर हो गया, जिसमें हमें येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आयोडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय। तो बच्चों हमें फॉर्मूला दे करके भी पूछ सकता है और कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना करके भी पूछ सकता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए सभी के नेम लिखे हुए हैं, नेम से हम स्ट्रक्चर बनाने रहेंगे।
तो इथेनॉल है, तो इथेनॉल है बच्चों आपका CH3CHO, ठीक है। इथेनॉल अल्कोहल है CH3CH2OH, तो बच्चों यहाँ तो नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन इस केस में मिलेगा कि अल्फा CH3 है। फिर कह रहा है कि 2 पेंटेनॉन, तो 5 कार्बन है बच्चों CH3 और C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 1 2 3 4 एंड 5, तो 2 पेंटेनॉन बच्चों यहाँ पर देखिए अल्फा CH3 है, इसमें भी आइडोफॉर्म टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और 3 पेंटेनॉन, तो CH3 और CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो 1 2 3 4 एंड 5 बच्चों। इसमें देखिए अगर हम 3 पेंटेनॉन की बात करें तो आपसे ये पूछ रहा है कि आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, बच्चों हमें आइडोफॉर्म टेस्ट यहाँ पर मिलता है। जो इथेनॉल है अल्फा बीटा CH3 है बच्चों, अल्कोहल है बीटा CH3, तो इसमें मिलेगा। और बच्चों ये जो कंडीशन है, फोर्थ वाला जो ऑप्शन है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो पेंटेनॉन 3 पेंटेनॉन है, कीटोन है, कार्बोनिल कंपाउंड है, इसमें बच्चों अल्फा पोजीशन पर CH2 प्रेजेंट है, तो अल्फा पोजीशन पर CH2 है, तो और हमें चाहिए क्या था, रिक्वायरमेंट क्या थी, अल्फा CH3 होना चाहिए था, तो इसमें मिलता, और अल्फा CH3 नहीं है तो ये आपका टेस्ट नहीं देगा। तो आंसर की बात करें तो आंसर है बच्चों आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज रिएक्शन से पूछा गया है सवाल। सीरीज में मतलब जनरली 2 या 3 रिएक्शंस को हम कंसीडर कर लेते हैं। तो जो देखिए KCN है, A बना रहे हैं, तो KCN में क्या है बच्चों, CN-, ठीक है। और यहाँ पर लिविंग ग्रुप है, तो सबसे पहला जो रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन का, जिसको हम SN2 बोलेंगे, वो हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, लिविंग ग्रुप चला जाएगा, तो A बनेगा CH3CN। अब ये बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस हो रहा है बच्चों। CN का हाइड्रोलिसिस करने पर C-OH बनता है, ठीक है। ये जो बॉन्ड है बच्चों C-N, हाइड्रोलाइसिस है, तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अब बच्चों ये नाइट्रोजन है, इसका क्या होगा, तो ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मीडियम एसिडिक है तो अमोनिया की जगह अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है बच्चों, ठीक है। तो फाइनली अगर आप देखें तो प्रोडक्ट में एसिड और अमोनिया बनता है। अगर ऑप्शन में जैसे कभी कभी हो सकता है अमोनिया दिया रहता है, ना दिया हो तो आपको अमोनियम आयन देखने को मिलेगा, ठीक। अब बी की बात करते हैं, बी का हम रिडक्शन करा रहे हैं, तो अपने को तो मेन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से मतलब है, ठीक है। तो अगर हमने ए देखा, ए से बी बना, तो बी आपका क्या है बच्चों, CH3COOH, ठीक है। अब बच्चों ने रिडक्शन करवाया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड COOH को, तो अगर बच्चों COOH का जो ग्रुप है, जो एसिड का ग्रुप है, इसका रिडक्शन करने पर क्या मिलता है, CH2OH, तो ये अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। तो C क्या है बच्चों, CH2OH, तो C एक प्रोपाइल अल्कोहल है, प्रोपाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो C आपका एंड प्रोडक्ट क्या है, इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एक अल्कोहल है और अल्कोहल को H+ के साथ हीट कर रहे हैं, मतलब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो सबसे पहले काम देखते हैं, चूंकि एसिड लिया गया है तो अल्कोहल का प्रोटोनेशन हो जाएगा, और प्रोटोनेशन के बाद मिलेगा CH3CH3 CHOH2+, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है बच्चों। अब देखेंगे चूंकि ऑक्सीजन पर चार्ज आ गया है, वाटर रिमूव होगा, तो रिमूव होने के बाद मिलेगा बच्चों CH3 CH+ एंड CH3, ठीक है। जो कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन हमेशा से रीअरेंज होना चाहता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो यहाँ मिलेगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। तो हाइड्राइड शिफ्ट के बाद हमें मिलेगा बच्चों CH2CH3+, ठीक है। तो ये स्टेबल कैटायन बन चुका है। अब बच्चों कैटायन स्टेबल है, इसके बाद अब बच्चों एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो बच्चों आपको पता है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में ZF एल्कीन बनता है, तो हम उस कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में उस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन
रिमूव करेंगे जिसमें हाइड्रोजन कम लगे हों, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कम मतलब ये सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, तो इससे जो एल्कीन बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा बच्चों आपका CH3 डबल बॉन्ड CH3। तो ये प्रोडक्ट बच्चों आपका A है, ठीक है। तो जो मेजर प्रोडक्ट है आप बच्चों को पता है ZZF एल्कीन बनता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से। अब हम HBr अगर मिलाते हैं तो HBr का एडिशन है, कह रहा है कि इन द अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड नहीं है, मतलब आपको मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करना है। यहाँ पर क्या करना है, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करना है। तो ये तो बस ऐसे ही लिख दिया गया है, इसका कोई मतलब नहीं है, सिंपल एडिशन आपको करवाना है, ठीक है। तो आपको बच्चों पता है कि HBr से निकल के फिर से एसिड आता है और ये एसिड के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का रिएक्शन है। तो आपको मिलेगा बच्चों CH3CH3। तो इलेक्ट्रोफाइल जब ऐड होता है तो पहले आपका कैटायन बनता है, ठीक है। और अब ये कैटायन चूंकि स्टेबल है, यहीं पर आकर के Br वाला जो ग्रुप है Br माइनस वो आकर के लग जाएगा। तो CH3 एंड CH3 यहाँ पर मिलेगा बच्चों Br एंड CH2CH3। तो इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये बच्चों आपका B मेजर प्रोडक्ट है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें फिनॉल लिया गया है और जिंक डस्ट। बच्चों फिनॉल का रोल देखिए कि फिनॉल जिंक डस्ट के साथ हीट करते हैं जब, तो बच्चों यहां रिएक्शन है डीऑक्सीजनेशन, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन को रिमूव कर लेता है। अगर बच्चों फिनॉल से ऑक्सीजन चला गया तो क्या बचेगा, बेंजीन। अब देखिए अगला जो रिएक्शन है CH3Cl और AlCl3 के साथ, ठीक है। तो ये बच्चों फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, ठीक है। तो फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से टोल्यूइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इसमें हमने अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ऑक्सीडेशन कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, ठीक है। तो इस केस में बच्चों कोई भी रिंग से अटैच जो अल्काइल ग्रुप होते हैं जिनमें कम से कम एक हाइड्रोजन हो, वो सभी के सभी ऑक्सीडाइज हो करके एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में अगर आप देखें कि जैसे बच्चों CH3 है या CH2CH3 हो या बच्चों इस तरीके से कोई ग्रुप हो, कम से कम एक अल्फा H जरूरी है। या बच्चों ऐसे CH डबल बॉन्ड CH2 है या बच्चों ऐसे CH2OH है, ठीक है। या इसमें से हमने बच्चों रिंग लगा दिया है, कोई 3 मेंबर का रिंग लगा दिया है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। ये सभी के सभी ऑक्सीडाइज हो करके इन सभी का अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो ये सब के सब बच्चों एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। चेन कितना भी बड़ा हो, ऐसा प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल वगैरह कोई भी ग्रुप है कन्वर्ट हो जाता है। अब बच्चों इसमें टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप जैसे है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अगर यहाँ पर हमने CH3 लिया है तो ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये आपका एसिड में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। तो जेड प्रोडक्ट है बच्चों बेंजोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है इथेनॉल। तो इथेनॉल है बच्चों CH3CH2OH और X, चूंकि PbR3 मिला रहे हैं, PbR3 एक क्लोरीनेटिंग एजेंट है तो ये क्लोरीनेशन कर देगा। क्लोरीनेशन कैसा बच्चों, और क्लोरीनेटिंग कहते हैं PCl3 हो या PbR3 है तो हम ब्रोमिनेटिंग एजेंट बोल देंगे, तो यहाँ पर ब्रोमिनेशन हो जाएगा। तो ब्रोमिनेशन बच्चों प्रोडक्ट क्या है, CH3CH2Br, ठीक है। तो ब्रोमिनेशन हो गया। अगेन अल्कोहलिक KOH मिला रहे हैं तो अल्कोहलिक जो KOH है, ठीक है। तो अल्कोहलिक KOH क्या करता है बच्चों, अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करता है। तो एलिमिनेशन का प्रोडक्ट तो बच्चों यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी है कि एल्कीन बन जाए, एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2।
फिर इसके बाद बच्चों दो रिएक्शंस हो रही हैं, H2SO4 और वाटर के साथ जेड प्रोडक्ट हमसे पूछ रहा है। तो देखिए क्योंकि इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, H2SO4 से हमें क्या मिलता है बच्चों, अगर आयन की बात करें H प्लस और HSO4 माइनस आयन का फॉर्मेशन होता है। तो पहला एल्कीन है, एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, मिलेगा बच्चों CH3 CH2 प्लस। अब बच्चों इसी में हम HSO4 माइनस आयन आकर के लग जाएगा, तो CH3 CH2 HSO4, तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बच्चों मिलाया है पानी, जब पानी मिलाएंगे तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट ये हाइड्रोलिसिस करके बच्चों CH3 CH2OH ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों हाइड्रोलिसिस करके तो एसिड एज ए कैटलिस्ट की तरीके से यूज किया गया है, ठीक है, ये अल्कोहल बन जाएगा। तो इसका जो जेड प्रोडक्ट है बच्चों वो क्या है, वो है अल्कोहल। क्वेश्चंस केमिकल टेस्ट से भी पूछाते हैं। तो अगर बच्चों हम अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल में जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये है ल्यूकास टेस्ट। इससे क्वेश्चन पूछाता है। ल्यूकास टेस्ट में पहले समझना है कि ल्यूकास रिएजेंट क्या है। ल्यूकास रिएजेंट है बच्चों HCl कॉन्सेंट्रेटेड एंड ZnCl2 एनहाइड्रस, ठीक है। इनका रोल क्या है, काम क्या करते हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। ल्यूकास रिएजेंट मिलाते हैं बच्चों हम तीनों में, कुछ इसमें टर्बिडिटी का फॉर्मेशन होता है। तो 3 डिग्री अल्कोहल यहां पर मिलता है इंस्टेंट टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी फॉर्मेशन होता किसका है, अल्काइल क्लोराइड का। चूंकि HCl इस्तेमाल कर रहे हैं तो अल्काइल क्लोराइड की टर्बिडिटी मिलती है बच्चों। यहां पर इसमें देखें, अगर देखें सेकेंडरी है टर्बिडिटी फॉर्मेशन आफ्टर 5 मिनट, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है। और अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो हम कहते हैं नो टर्बिडिटी फॉर्मेशन, ठीक है। तो टर्बिडिटी एक तरीके से देखने को मिलती है, और प्राइमरी अल्कोहल है तो वहां पर टर्बिडिटी फॉर्मेशन नहीं होता, इंतजार करना पड़ेगा, आफ्टर 30 मिनट मिल सकता है। अगर हम बच्चों फिनॉल में बात करें तो फिनॉल का जो केमिकल टेस्ट है, एक टेस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है बच्चों फिनॉल के साथ फेरिक क्लोराइड टेस्ट, जिसमें FeCl3 का हम इस्तेमाल करते हैं। तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट से इसमें वायलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो केमिकल टेस्ट में 2 टेस्ट इंपॉर्टेंट है, फिनॉल के लिए फेरिक क्लोराइड टेस्ट, और बच्चों जो अल्कोहल है अल्कोहल के लिए ल्यूकास टेस्ट। तो इससे बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच कराना है, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि एक एमीन है और एमीन में कह रहा है एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, तो बच्चों एमीन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। फिर कह रहा है कि विद KOH एंड क्लोरोफॉर्म प्रोड्यूसेस बैड स्मेल। हाँ बच्चों, ए का सही मैच 2 है, क्योंकि जो NH2 ग्रुप होता है वो क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है बच्चों, आपको याद होगा। और आइसोसाइनाइड बैड स्मेलिंग कंपाउंड होता है, जिससे हमें पता चल जाता है, जिसको हम कार्बिल अमाइन रिएक्शन कहते हैं। बच्चों ए सेकंड से मैच करेगा। बच्चों बी की बात करें तो बी अल्काइन है, अल्काइन में sp कार्बन है, sp कार्बन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक है। तो इसमें बच्चों आपको टेस्ट मिलता है गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। बच्चों बी है, बी का थर्ड मैच करेगा कि कैसे, कि C ट्रिपल बॉन्ड जो CH है, अगर बच्चों हम इसको सिल्वर नाइट्रेट जो कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से अगर इसको रिएक्ट करवाएं तो बच्चों C ट्रिपल बॉन्ड CAG
इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो टर्मिनल अल्काइन का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लें या बच्चों अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड का भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों ये एस्टर है, तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में। तो एस्टर हाइड्रोलिसिस करके क्या बना लेता है बच्चों, एसिड और अल्कोहल बना लेता है। COOR एस्टर है, हाइड्रोलिसिस करेगा तो ये बच्चों चेंज हो जाता है COOH एंड अल्कोहल ROH। तो बच्चों जो C है C के साथ मैच करेगा फर्स्ट। और बच्चों हम इस अल्कोहल की बात करें, चूंकि सेकेंडरी अल्कोहल है, ल्यूकास रिएजेंट के साथ 5 मिनट के बाद क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी का फॉर्मेशन करता है। तो बच्चों D है, D का 4 मैच हो जाएगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंपाउंड रिएक्ट फास्टेस्ट विथ ल्यूकास रिएजेंट। तो ल्यूकास रिएजेंट के साथ किसका रिएक्शन फास्ट होगा? फास्ट रिएक्शन होता है बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल का। तो अल्कोहल अगर 3 डिग्री है तो ल्यूकास रिएजेंट के साथ फास्ट रिएक्ट करेगा। बच्चों ब्यूटेन 1 ऑल की बात करें तो ये है बच्चों 1 2 3 4 कार्बन, प्राइमरी अल्कोहल है, बिल्कुल बेकार है। अगर हम बच्चों यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें, ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल में फास्ट रिएक्शन नहीं होती है, 5 मिनट लग जाते हैं। हमें देखना है टर्सरी अल्कोहल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। तो बच्चों ये 1 2 एंड 3, तो 2 पर मिथाइल है, प्रोपेन 1 ऑल, बच्चों CH2OH और ये H यहाँ पर CH3। बच्चों देखिए ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है, फास्ट रिएक्शन नहीं होगी। अब बच्चों इसमें देखें अगर हम 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल को अगर हम बनाएं तो CH3 एंड OH, तो ये 1 2 एंड 3। ये है बच्चों 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल 3 डिग्री अल्कोहल है और 3 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास के साथ इंस्टेंट टर्बिडिटी का फॉर्मेशन करते हैं। फिर पूछ रहा है क्वेश्चन बच्चों ल्यूकास रिएजेंट का, तो बहुत ही आसान सवाल है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, ये है ल्यूकास रिएजेंट।